अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं, एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। एमएम एकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए लाए जा रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एमएम एकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि रिफॉर्म जो चाइना के द्वारा लाए गए हैं एग्रीकल्चर में, जिससे कि पॉवर्टी जो है वो भी वो रिड्यूस करने में सक्षम रहे हैं। और उसी के साथ साथ इंडिया और चाइना के जो अप्रोच है उसमें डिफरेंस क्या रहा है, ये चीज़ें हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, चलिए देखते हैं। अब देखिए, फार्मर की जो प्रोटेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इंडिया में अगर हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रही है। अब ये प्रोटेस्ट जो 3 बिल के अराउंड हो रही है, 3 एक्ट के अराउंड हो रही है, उसी के साथ साथ जो यहाँ पर अलग अलग मांगे हो रही है, जिसमें गवर्नमेंट ने खुद होकर इसको रिजॉल्व करने की कोशिश भी की, जहाँ पर उन्होंने एमएसपी जो है वो रिटर्न फॉर्मेट में देंगे। उसी के साथ अलग अलग चीज़ें उन्होंने कही कि हम यहाँ पर इसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन फार्मर जो है उन्होंने उस चीज़ को बिल्कुल नहीं माना। उन्होंने कहा कि हमें ये जो 3 बिल, ये तो 3 लॉ लाए गए हैं, इसे पूरी तरीके से खारिज अगर आप करते हो तो हम यहाँ पर कुछ समझने के लिए, सुनने के लिए तैयार है। अब यहाँ पर सवाल यह आता है कि जो एमएसपी है, ठीक है, जो एमएसपी है वहाँ पर पंजाब और हरियाणा के जो फार्मर्स हैं उनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट इस स्कीम के तहत होता है। मतलब एमएसपी अगर हम देखते हैं उस स्कीम के तहत काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है। इसीलिए अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द फार्मर्स जो प्रोटेस्ट में हमें देखने को मिल रहे हैं पंजाब और हरियाणा से ही है, क्योंकि उनको ये भी डर है कि एमएसपी जो है वो अगर चला जाता है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोक्योरमेंट पंजाब और हरियाणा में हमें देखने को मिलता है, तो वो शायद यहाँ पर जा सकता है ना। अब यहाँ पर देखिए, 2 एस्पेक्ट जो है फार्मर प्रोटेस्ट के वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। अब 2 एस्पेक्ट कौन से हैं? एक एस्पेक्ट हमें देखने को मिलता है कि ये जो रिफॉर्म्स है क्या ये फार्मर्स को बेनिफिट करेगा। तो ये क्वेश्चन हो जाता है इकोनॉमी का कि क्या ये जो बिल यहाँ पर लाया गया है, क्या यहाँ पर रिफॉर्म जो गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रही है, क्या ये फार्मर्स को बेनिफिट करेगी, इकोनॉमी से कनेक्टेड है। दूसरा अगर हम एस्पेक्ट देखते हैं तो वो आता है कि लॉ को लेजिस्लेट किस तरीके से किया गया, मतलब लॉ को लाया किस तरीके से गया, ये क्वेश्चन आता है पॉलिटिक्स का, ठीक है। अब यहाँ पर जो दोनों एस्पेक्ट हमने देखे हैं, इसमें से अगर हम पहला एस्पेक्ट देखते हैं तो इंडिकेट करता है मिसट्रस्ट, जो मार्केट इकोनॉमी किस तरीके से फंक्शन कर रही है उस चीज़ में। मतलब हमारी इकोनॉमी जैसी भी फंक्शन कर रही है उसमें अगर मिसट्रस्ट होता है कि नहीं ये सारी चीज़ें लाने की वजह से हमारी इकोनॉमी में तो फ़ायदा होने ही नहीं वाला है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो हमें फार्मर्स को तो बेनिफिट होने ही नहीं वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर क्लेम कर रही है कि ये जो हमने लॉज लाए हैं इससे जो फार्मर्स है उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन जो फार्मर्स है उनका मानना है कि कॉर्पोरेट जब एंटर करेगा तो यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन जो है फार्मर का बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा अगर हम देखते हैं पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से तो यहाँ पर डिस्ट्रस्ट जो है, जिस तरीके से गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है उसमें डिस्ट्रस्ट लाता है कि मतलब गवर्नमेंट जिस तरीके से फंक्शनिंग कर रही है तो यहाँ पर गवर्नमेंट पर ही भरोसा नहीं है, ऐसा यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट का बोलना है कि हमने पूरी डिबेट, ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से करके हमने यहाँ पर फार्म बिल जो है वो लेकर आए हैं, लेकिन जो फार्मर्स है उनका ये बोलना है कि नहीं गवर्नमेंट ने जो है वो इस पर चर्चा नहीं की, गवर्नमेंट ने हमसे सलाह मशवरा नहीं किया। ये सारे प्रॉब्लम जो है वहाँ से निकल कर आ रहे हैं। तो अगर ये जो प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रही है इसका रिजोल्यूशन लाना है तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सोल्यूशन दोनों यहाँ पर खड़े करने पड़ेंगे। अब देखिए, जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो चाइना की जब हम बात करते हैं तो चाइना का बेसिक मोटिव चल क्या रहा है, चाइना का यहाँ पर पूरा जो सिनारियो है क्या चल रहा है। तो यहाँ पर रेड इसमें चाइना है, ब्लू इसमें इंडिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से जो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, फिशिंग वैल्यू जो ऐड हो रही है। यहाँ पर आप देखिए चाइना पहले तो यहाँ पर सेम थे,
है ना। पहले यहाँ पर आप देखोगे दोनों सेम चल रहे थे, लेकिन यहाँ से चाइना ने ज़बरदस्त जंप जो है वो उठा ली और यहाँ पर ख़तरनाक तरीके से कर्व ले लिया, जबकि इंडिया जो है उसका कर्व हमें इतना देखने को नहीं मिला। मतलब इंडिया जो है उसका कर्व हमें बहुत नीचे देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर चाइना ने काफ़ी अच्छी जंप मार ली, गैप जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया। वही अगर हम यहाँ पर जीडीपी, यहाँ पर चाइना इंडिया देखते हैं तो आप देखिए कितना शार्प ग्रोथ जो है वो यहाँ पर चाइना का देखने को मिल रहा है। शार्प ग्रोथ यहाँ पर चाइना जो है उसका हमें देखने को मिल रहा है, जबकि इंडिया अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इतना ही है ना। तो ये चीज़, ये सिनारियो यहाँ पर मतलब बेसिकली क्या हम बोल सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर है उसमें जिस तरीके से ग्रोथ हुई है ना, मतलब चाइना यहाँ पर एग्रीकल्चर और जीडीपी देखिए कितना कनेक्टेड है। मतलब जब यहाँ पर एग्री इसमें ग्रोथ हुई है उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिली है, तो जीडीपी जो है उसमें भी अपने आप यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। मतलब ओवरऑल इकोनॉमी जो है चाइना की वो यहाँ पर अपने आप ग्रो हो गई है। तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर रिफॉर्म जो है चाइना के द्वारा वो किस तरीके से किए गए, तो बेसिक जो रिफॉर्म हमें देखने को मिला है वो है इंसेंटिव्स का। जैसे कि यहाँ पर ये बोल भी रहे हैं कि दीनदयाल उपाध्याय इंसेंटिव ले लो योजना, तो इंसेंटिव जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिए गए फार्मर्स को पहले के टाइम पर। मतलब स्टार्टिंग में जब मार्केट ग्रो हो रहा था तो स्टार्टिंग में जो इंसेंटिव्स है उस पर काफ़ी ज़्यादा भर दिया गया, जिसके वजह से क्या हुआ, जो फार्मर्स हैं उनको ग्रेटर रिटर्न्स मिले, प्लस यहाँ पर जो रिसोर्स एलोकेशन है वो प्रॉपर तरीके से हुआ, जिससे कि ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो भी यहाँ पर ग्रो हुई। अब यहाँ पर देखिए क्या है, फार्मर्स ने अगर 1 लाख रुपए यहाँ पर लगाए हैं कुछ भी उगाने के लिए, तो चाइना की तरफ से क्या हुआ, इंसेंटिव्स दिए गए। मतलब इंसेंटिव्स समझ लीजिए कि 50,000 जो है वो यहाँ पर हम देंगे, इस तरीके से यहाँ पर इंसेंटिव्स जो है वो प्रोवाइड किए गए फार्मर्स को। अब फार्मर को एक्चुअल में कॉस्ट कितनी आई है, सिर्फ 50,000 ही कॉस्ट आई है ना, 50,000 तो उसको मिल गए हैं। तो जब ये आम आदमी को बेच रहा था चाइनीज फार्मर, तो वो कितने बेच सकता था, 70,000 में, तो भी उसको 20,000 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं इंडियन फार्मर की, तो इंडियन फार्मर जो उसको 1 लाख रुपए में ही बेचना पड़ रहा था, तो इसको क्या हो रहा था, इसको यहाँ पर एक तो आम इंसान खरीदेगा भी नहीं, जो सस्ता है वो खरीदेगा, प्लस इसको जो मुनाफा है, प्रॉफिट है, वो भी नहीं हो रहा था, मार्जिन नहीं हो रही थी, इसको तो 20,000 का भली यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा था, है ना। इसके वजह से क्या हुआ कि डोमेस्टिक बेस जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया था चाइना का, ठीक है, डोमेस्टिक बेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया था। अब इसके वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन बोलिए, है ना, अलग अलग जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ होती है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो राइज है वो चाइना में हमें देखने को मिला, ठीक है। अब इसके वजह से क्या हुआ, पॉवर्टी रिडक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा हो गई चाइना में, जो गरीबी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई चाइना में। जीडीपी पर कैपिटा बोलिए, ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती हुई हमें देखने को मिली। अब रिफॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो रैपिड डेवलपमेंट जो है रूरल नॉन फार्म सेक्टर में, इसके वजह से गवर्नमेंट जो है इसने अपनी पॉलिसी चेंज जो है काफ़ी अच्छे तरीके से की और अर्बन इकोनॉमी पर यहाँ पर प्रेशर जो है पुटअप करना शुरू कर दिया कि आप अब यहाँ पर रिफॉर्म कर लो, क्योंकि हमने यहाँ पर रूरल इकोनॉमी जो उसमें रिफॉर्म तो ला लिए, रूरल इकोनॉमी हमारी रिफॉर्म हो गई, मतलब एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर दोनों यहाँ पर रिफॉर्म पर है और दोनों यहाँ पर अच्छा फंक्शन कर रहे हैं, डोमेस्टिक ग्रोथ यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी हो रही है। तो अब यहाँ पर अर्बन इकोनॉमी आप भी परफॉर्म करो। नॉन फार्म एंटरप्राइजेस जो है रूरल एरियाज में वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए, है ना, देन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो है उसमें भी यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो ट्रिगर हुआ, इसलिए इकोनॉमी जो है और ज़्यादा फर्दर यहाँ पर डेवलप्ड हो गई। ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली। मतलब बेसिकली पहले अगर आप देखो कि गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से हेल्प की फार्मर्स को, फिर जब वो अपने पैरों पर खड़े हो गए उसके बाद अपने आप उन्होंने जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस है उनको यहाँ पर कॉम्पिटिटिव बनाकर उनको यहाँ पर खड़ा कर दिया, जिससे कि ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो यहाँ पर ग्रो हो गई। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो आज भी हम स्टेट फूड प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस करते हैं। मतलब जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, क्या करेंगे, हम एमएसपी लेंगे, एमएसपी के बलबूते पर हम यहाँ पर प्रोक्योर करेंगे, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फ्री में, 2 रुपये पर केजी, 3 रुपये पर केजी, इसमें हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। ऐसा यहाँ पर इंडिया में हमें देखने को मिल रहा है। की स्ट्रेटेजिक डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो क्या है, चाइनीज पॉलिसी मेकर जो है उन्होंने सबसे पहले इंसेंटिव्स क्रिएट करिए, इंस्टीट्यूशंस जो रिक्वायर्ड है मार्केट इकोनॉमी के लिए वो खड़े किए मिड 1980s में। उसके बाद जो मार्केट है अपने आप स्लोली वो ओपन होना शुरू हो गया, है ना। अब यहाँ पर उन्होंने बेसिकली जो प्रोक्योरमेंट है, ठीक है, प्रोक्योरमेंट है, जो प्राइवेट ट्रेडर्स है उनका रोल उन्होंने धीरे धीरे इंक्रीज किया। जब जो फार्मर्स है खुद के बलबूते पर खड़े हो गए, खुद यहाँ पर अच्छा खासा मुनाफा कमाने लगे, खुद यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो कमाने लगे।
लेकिन ये भी बात हमें समझनी पड़ेगी कि इंडिया जो है उसका हम पूरा दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि चाइना जो है उसके पास मोर फेवरेबल कंडीशंस थी पहले से ही। मतलब अगर आप देखोगे हेल्थ से रिलेटेड बोलिए, एजुकेशन से रिलेटेड बोलिए, एक्सेस टू लैंड, क्योंकि क्या है कि इंडिया में ज़्यादा फ्रेगमेंटेड लैंड जो है वो हमें देखने को मिलती है। ओनरशिप बहुत लोगों के पास है, फ्रेगमेंटेड हो जाती है। जैसा मैंने आपको उस वाले वीडियो में बताया था कि कैसे हम फार्मर्स की इनकम 2022 तक डबल कर सकते हैं, उस वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है कि हमारे यहाँ पर बेसिकली प्रॉब्लम क्या चल रही है कि ज़्यादा फ्रेगमेंटेड लैंड हो जाती है। मतलब एक बाप है, उसके फिर 4 बेटे हैं, उनमें वो बढ़ गई, फिर ये 4 बेटे उनके और 2-2-3 बेटे हो गए हैं, उनमें और ज़मीन, मतलब एक जो बड़ी ज़मीन का हिस्सा था फ्रेगमेंटेड हो जाता है, कम हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या चलती है ना। तो यही चीज़ यहाँ पर क्या थी, चाइना में हमें वो देखने को नहीं मिला था, एक्सेस था काफ़ी बड़ी ज़मीन को, है ना। क्योंकि वहाँ पर क्या था, सोशलिस्ट इकोनॉमी हमें देखने को मिल रही थी। तो ये एक चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है कि स्ट्रेटेजिक डिफरेंस। तो बेसिकली इंडिया में क्या होना चाहिए, इंसेंटिव्स जो है उसका क्रिएशन, इंस्टीट्यूशन का क्रिएशन होना चाहिए इकोनॉमी को फंक्शन करने के लिए, तब जाकर हम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा कि चाइना ने क्या ऐसे रिफॉर्म्स किए जिससे कि उनकी एग्रीकल्चर जो है काफ़ी अच्छे तरीके से तेज़ी से ग्रो हुई और जो पॉवर्टी है वो रिडक्शन भी वहाँ पर हुआ।